हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड वैकेंसी को लेकर। आप सभी को पता है कि थर्ड ग्रेड इन दिनों थोड़ा विवादित मामला बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले अपने बयान में कहा था कि जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। फिर इस बयान पर जब पुरुष वर्ग नाराज हुआ, उन्होंने अपना प्रदर्शन वगैरह किया, कई जगह पर अपनी जो बात रखी, अपने जिलों में उन्होंने प्रदर्शन किया, साथ ही साथ अपने जो नाराजगी थी उसे जताया। उसी के बाद जब मुख्यमंत्री जी ने दोबारा बयान दिया तो उन्होंने कहा कि ये जो 50% आरक्षण है वो केवल अब L1 को दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि जो रीट है वो 2 लेवल पे करवाई जाती है, L1 और L2। जो हमारा L1 होता है वो 1 से 5वीं क्लास तक होता है, जबकि जो L2 होता है वो 6ठी से 8वीं क्लास तक होता है। अब उन्होंने इस आंदोलन को आप ये कह सकते हैं कि कम करने के नजरिए से ये बात रखी है। कैसे? क्योंकि जो L1 है उसे केवल BSTC वाले ही दे सकते हैं, जबकि जो L2 है उसे BSTC व बीएड दोनों दे सकते हैं। अब बीएड जो है वो बहुत अधिक संख्या में लोगों द्वारा की जाती है, जबकि जो बीएसटीसी है वो बहुत कम संख्या में करवाई जाती है। तो अब मेन बात ये आ जाती है कि अगर L2 को यहाँ से हटा दिया जाए, मतलब ये कह दिया जाए कि ओनली फॉर L1 में लगा है, तो अब बीएड वाले जो हैं वो सीधे सीधे यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, अब बात कहाँ आ जाती है फिर से? बीएसटीसी वालों पर, कि ओनली फॉर प्रॉब्लम किसको है? बीएसटीसी वालों को। प्रदर्शन कौन करेगा? बीएसटीसी वाले करेंगे। बात कौन उठाएगा? बीएसटीसी वाले उठाएंगे। तो यहाँ पर सरकार ने सीधा सीधा अपने आप को एक बार फिर से बचा लिया है कि एक बड़ा वर्ग यहाँ से हटा दिया है। पहले ही वर्ग 2 हो चुके थे, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग, अब फिर से 2 वर्ग कर दिए गए हैं, बीएड वर्ग और बीएसटीसी वर्ग। तो अब आप देख लीजिए, L1 के लिए बोल दिया गया है, 50% सीटों के लिए बोल दिया गया है, लेकिन अभी तक भी किसी में भी ये लिखित रूप से नहीं आया है। जब तक ये कहीं से लिखित रूप से नहीं आ जाता हम इसे लागू नहीं मान सकते। साथ ही साथ एक और बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि अब जब इतनी बात क्लियर हो गई है, हमें 2 बातें बता दी गई हैं कि 50% आरक्षण भी मिलेगा, L1 में ही मिलेगा, L2 वाले इससे मुक्त हो चुके हैं। तो अब बात ये आती है कि ये कब लागू होगा। कोई भी बात जब तक एक लिखित रूप में लागू नहीं हो जाती वो मान्य नहीं होती। अभी तक इसके ऊपर ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं आया है, तो ये सब कुछ अभी चल रहा है, ओनली फॉर हमें बोला ही गया है। तो ये कब तक आता है, क्या होता है, ये सभी बातें अभी बहुत आगे की हैं। उससे पहले हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन और है कि ये सब तो चलो हो रहा है, लेकिन आपने मेन मोटिव पे तो ध्यान ही नहीं दिया, हमारी वैकेंसी कहाँ है, कि रीट की वैकेंसी अब हमें कब देखने को मिल सकती है। कि हमें कुछ दिनों में ही जो बजट देखने को मिलेगा उसके कुछ महीनों बाद, जैसे उम्मीद जताई जा रही है अगस्त सितंबर तक हमें वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सभी की वैकेंसीज होने की संभावना है। नई बात अब ये आती है कि अब अगर वैकेंसी आएगी तो क्या एक पेपर होगा या 2 पेपर होंगे? तो आप सभी को पता है कि अगर रीट अब करवाई जाती है, सडनली करवाई जाती है, तो इतना चेंजेस तो पॉसिबल होगा ही नहीं कि एक पेपर करवाया जाए। एक पेपर करवाने का मतलब हो जाता है हर किसी चीज में परिवर्तन, पेपर पैटर्न में परिवर्तन, उसके सिलेबस में परिवर्तन, एक अलग से नया सिस्टम बनाना कि कैसा सिलेबस होगा, कैसे उसकी रूपरेखा होगी, मतलब ओवरऑल उसमें कैसे अपन परसेंटेज को ऐड करें, मतलब बहुत कुछ चेंज होता है और सरकार अभी इतना करने के लिए शायद तैयार नहीं है। तो हमें उम्मीद यही रखनी चाहिए कि 95% अभी भी 2 पेपर होने की उम्मीद है, मात्र 5% ही हम कह सकते हैं एक पेपर होगा, अदरवाइज 95% 2 पेपर होंगे। क्लियर है? तो अब अगर 2 पेपर होते हैं तो हम तैयारी कैसे करें? आप सभी को पता है कि अगर हमारे 2 पेपर होते हैं तो पहला पेपर हमें रीट पात्रता
रीट पात्रता का देना होगा। और पात्रता का सिलेबस क्या है वो भी आपको पता होगा कि जो है फर्स्ट इसके अंदर क्या आ जाएगी, लैंग्वेज आ जाएगी कि हमें क्या करनी है, पहली लैंग्वेज लेनी है, दूसरी लैंग्वेज लेनी है, तीसरा साइकोलॉजी लेनी है, चौथा हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो, और साथ में मैथ्स वगैरह ये रहती ही है। तो पात्रता का जो भी सिलेबस है वो हमें अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो मेंस है, मेंस का सिलेबस भी बहुत लेंदी है, आप उसे भी तैयार करना स्टार्ट कर सकते हैं, और उसे बहुत अच्छे से जितनी जल्दी तैयार कर लेंगे वो उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आता है कि जिन्होंने पहले से रीट पात्रता पास कर रखी है वो अब क्या करें। तो यहाँ पर ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई है कि कोशिश ये रहेगी कि हमें 2 ही पेपर देने हैं। तो रीट आपका क्लियर है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, ठीक है। और अगर एक पेपर होता भी है तो वो ओनली फॉर मेंस के सिलेबस और रीट के सिलेबस को ही मिलाकर होगा, तो हमारे लिए वो भी फायदेमंद है। तो आप अपनी तैयारी को रेगुलर जारी रखें। जिन्होंने रीट पात्रता पहले से पास कर रखी है वो मेंस की तैयारी करें, और जो पूरी थर्ड ग्रेड अभी नया करेंगे उन्हें रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी, सॉरी, उन्हें रीट की तैयारी करनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ क्लेरिफिकेशन। सिलेबस का भी मैंने आपके सामने अभी अभी बात रखी है कि रीट जो हमारी है, पात्रता जो हमारी है, उसके सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप सभी को पता है, अगर आप रीट पात्रता देते हैं तो आपका जो पात्रता का सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी आपके लिए अवेलेबल हो, ठीक है। दूसरी भी आपकी पसंदीदा लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज होती है, इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश को लिखा है, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। साथ ही आपको क्या लेना होता है, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। अपना जो सिलेबस है उसे जितनी जल्दी आप तैयार कर लेंगे उतना ही बेस्ट है। मैथ यहाँ पर रहता है, तो मैथ जो है वो आपको 8 तक तो अच्छे से आना ही चाहिए। साथ ही आप 9th और 10th का भी देख लें। साइंस जो है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो यहाँ आपको साइंस का देना होगा। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको एसएसटी का देना होगा। लेकिन ये पेपर आपको इस तरीके से देना होता है। तो रीट लेवल जो है, अगर जो रीट है अगर आप उसे जो रीट है अगर आप उसे पास करना चाहते हैं तो आपका ये सिलेबस कंप्लीटली होना चाहिए। फिर आ जाती है मेंस की बात। तो मेंस में आपको राजस्थान जीके जो आपका है बहुत ही लेंदी सिलेबस पड़ता है, वो भी आपको क्या करना होगा, 100% कवर करना होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे और जल्द ही हमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट आदि की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी।